हाय फ्रेंड्स इंजीनियर्स। आज मैं आप लोगों को एक विशेष टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो जनरली सभी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्टों में, रेजिडेंशियल प्रोजेक्टों के बेसमेंट में एंड जितने भी वेयर हाउसेज हैं जहाँ पर बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, जिसकी फ्लोरिंग बहुत बड़ी एरिया होता है, जिसको कवर अप करने के लिए बहुत कॉस्ट की आवश्यकता होती है, वहाँ पर एक फ्लोरिंग हार्ड स्टेटा होता है। उस फ्लोरिंग का नाम होता है VDF, वैक्यूम डिवाटरिंग फ्लोरिंग। उसको नॉन एज ट्रिमिक्स भी बोलते हैं, ट्रिमिक्स फ्लोरिंग बोलते हैं। ये जनरली सभी बेसमेंट्स में की जाती है जहाँ पर बहुत बड़ा एरिया होता है। इसको क्यों करते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्यों करते हैं। बेसिकली ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है और स्ट्रेंथ वाइज भी सही होती है। और इसके बारे में, क्योंकि अगर हम कहीं भी किसी भी लंबे एरिया को कवर अप करने के लिए अगर हम इसको फ्लोरिंग करते हैं, किसी स्टोन फ्लोरिंग में जाते हैं या कोई कोटा स्टोन फ्लोरिंग करते हैं या किसी तरह जाते हैं, तो वो मैक्सिमम 150 से 200 रुपये स्क्वायर फुट के अंदर में कॉस्ट लगती है और एरिया बहुत कवर अप कर जाता है। ये ट्रिमिक्स जो होती है, VDF वैक्यूम डिवाटरिंग फ्लोरिंग जो होती है, ये 60-70 रुपये स्क्वायर फुट की कॉस्ट आ जाती है और लंबे उसमें ये ड्यूरेबिलिटी भी होती है। इसमें क्या है कि क्रैक्स नहीं होते, श्रिंकेज नहीं होते, किसी भी तरह की स्मूथ सरफेस हो जाती है और ईजिली हो भी जाती है, बहुत जल्दी कवर अप, बहुत बड़ा एरिया बहुत जल्दी कवर अप हो जाता है। तो ये सभी जगह यूज होती है। इस जनरली जितने भी इंजीनियर्स होते हैं जो जॉब करके चले जाते हैं, उनको उनकी लाइफ में कहीं ये देखने को मिलती है, कहीं नहीं मिलती है देखने को। तो मैं आज आप लोगों को इसके प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे VDF फ्लोरिंग करते हैं और क्या इसमें मशीन यूज करते हैं। इसको मैं आपको एक थोड़ा प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कैसे ये मशीन चलती है, किस तरह से करते हैं, वो भी मैं साथ साथ ही आपको दिखाऊंगा इसमें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम जितना भी एरिया होता है उसको प्रॉपर ड्रेसअप करके, प्रॉपर इसकी लेवलिंग बराबर ड्रेसअप करके, लेवलिंग मार्क करके उसके अंदर में एक उसकी PCC कर देते हैं। एक तरह का लेवलिंग कोर्स बोलते हैं जो M10 कंक्रीट से किया जाता है। नॉमिनल डेप्थ होती है, जितना भी लेवलिंग करके 50 mm से 20 mm 25 mm जहाँ जितनी चीज़ें मिलती है उसको एक लेवल्स बना करके एक एरिया तैयार किया जाता है। इसमें फिर एक रेनफोर्समेंट की लेयर डलती है जिसमें 8 mm से 12 mm का सरिया, 300 mm से 400 mm की स्पेसिंग में एक रेनफोर्समेंट की एक लेयर डालते हैं। नॉमिनल रेनफोर्समेंट होता है जस्ट सो दैट कि उसके अंदर में किसी तरह का कोई क्रैक्स डेवलप ना हो उस फ्लोरिंग में। वो डालने के बाद में नीचे कवर 50 mm का कवर नीचे से लगा देते हैं और उसके बाद में ये कंक्रीट M30 ग्रेड, M25 से M30 ग्रेड की कंक्रीट को बाई पंप से इसको प्लेस किया जाता है। क्योंकि जब कंक्रीट प्लेस होती है तो उसमें क्या होता है कि इसके अंदर मैक्सिमम एक तरह का लुब्रिकेंट्स होते हैं और इसके अंदर इसका जो स्लम्प है वो ज़्यादा होता है, जिससे कि कंक्रीट को जो स्प्रे किया जाए, जो स्प्रेड किया जाए, वो इजीली स्प्रेड हो जाता है। सो हम उस कंक्रीट को स्प्रेड करने के बाद में उसको वाइब्रेटर वगैरह इसमें नहीं लगता, बट थोड़ा वाइब्रेटर उसको छोटी इसकी आपकी जो उसकी नीडल होती है वो पतली 50 mm की नीडल से इसमें वाइब्रेटर भी लगाना चाहिए और लगाते भी हैं। तो जब अगर वाइब्रेटर इसमें लगाने के बाद में इसके ऊपर में एक लेयर वाटर की एक लेयर आ जाती है। अगर हम इसमें वैक्यूम डिवाटरिंग ना करें इससे तो उसकी लेयर पे पानी रह जाता है और बाद में ये क्या होता है कि एक क्रैक्स डेवलप कर देता है, श्रिंकेज होने लगती है कंक्रीट। सो कंक्रीट जब लेइंग हो जाती है एक एरिया में तो 4 से 5 घंटे के बाद में जब कंक्रीट थोड़ा सा अपना हार्ड होने लगती है तो उसमें एक मशीन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मशीन एक तरह का होता है, इसके अंदर में नीचे ब्लेड होते हैं, ब्लेड में स्मूथ इसका ब्लेड होते हैं, स्मूथ ब्लेड होते हैं और सरफेस पे घूमती है ये मशीन। तो जो इसको एक लेवलिंग बनाती है, एक रफ सरफेस भी बना देती है और लेवलिंग कर देती है कंक्रीट को। और साथ साथ इसमें पंप लगे होते हैं जो उसमें एक देख रहे होंगे आप, एक मोटर होता है जो उसमें वैक्यूम करता है, उस पानी को थोड़ा वैक्यूम करके बहुत दूर जा करके जहाँ भी ड्रेन होगा वहाँ ड्रेन आउट कर देता है। तो जो इसके अंदर में एक्स्ट्रा वाटर होता है कंक्रीट के अंदर में से, वो इस पानी को उसको वैक्यूम को डिवाटरिंग कर देता है और फाइनली इसकी सरफेस स्मूथ कर देते हैं। स्मूथ होने के बाद में इसको ये कंक्रीट जब ड्राई हो जाती है तो इसके अंदर में इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी बन जाती है, इसके अंदर में क्रैक्स डेवलप नहीं होते और इसके अंदर में इसकी जो है कई वैल्यू होती है, इसके अंदर श्रिंकेज नहीं होती, इसके अंदर स्मूथनेस आती है और इसके अंदर में जब आपका इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है
और पार्किंग, अगर कहीं पार्किंग का यूज कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर में इसकी एक ग्रिप अच्छी बनती है। इसके अंदर में जो एक तरह का फिसलन नहीं होती, ग्रिप बहुत अच्छी बनती है और इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी। सो ये जनरली सभी जगह यूज करते हैं और इसके अंदर में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव जाती है। जनरली हम अगर इसके कॉस्ट भी निकालते हैं तो ये मानिए कि अगर एक क्यूबिक कंक्रीट 6,000 रुपये के करीब की M25, वैसे कॉस्ट ज़्यादा आती है तो 6,000 रुपये की अगर कॉस्ट आती है तो एक क्यूबिक मीटर में लगभग सवा तीन इंटू सवा तीन का एरिया, लगभग 3-3.5 मीटर का एरिया का कवर अप हो जाता है। जो एरिया करके अगर उसमें 0.75 या 100 mm की भी कहीं कहीं डलती है, तो कहीं कहीं 75 mm की डलती है, कहीं मतलब मोस्टली 75 mm की ही डलती है थिकनेस। तो उस लगभग 3 से 4.5 मीटर के करीब का एरिया कवर अप कर देता है क्यूबिक मीटर। और उसमें आपका 7 रुपये और या 7 रुपये 8 रुपये स्क्वायर फुट का लेबर का खर्चा आ जाता है। तो कुल मिलाकर के आपका टोटल अगर डिवाइड करूंगा मैं, तो जो खर्चा आ जाता है तो मेरा 7,000-7,500 रुपये टोटल पर एक क्यूबिक का खर्चा आ जाता है। तो उसको डिवाइडिंग करेंगे तो लगभग 60 से 70 रुपये स्क्वायर फुट का खर्चा हमारा आ जाता है, और जो काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी कहिए, कॉस्ट ड्यूरेबिलिटी भी कहिए। तो इसलिए ये जितने भी वेयर हाउसेज होते हैं या बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर बहुत बड़ी फ्लोरिंग की करनी पड़ती है, तो वहाँ पर हम ट्रिमिक्स और ट्रिमिक्स फ्लोरिंग करते हैं। इसका मैं साथ में आप लोगों को इसका मैनुअल भी भेज रहा हूँ, और इसके जो मशीन है वो जैसे इसकी वर्किंग है वो भी मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं सभी अपने इंजीनियर्स फ्रेंड्स से और नए इंजीनियर्स को ये कहूँगा कि आप अपने इंजीनियर्स को ये अभी दोस्तों को इसको फॉरवर्ड कीजिए और इसको कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें, और आगे के लिए आपको एक्सपीरियंस काम आएगा। कहीं भी जॉब करने जाते हैं तो उसमें एटलीस्ट आपको कुछ आइडिया तो होता है कि हम कैसे ट्रिमिक्स करते हैं। कहीं आप अवेयरनेस इसके बारे में अवेयरनेस पाएंगे तो आप कहीं